जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आज हम ये समझ पाते हैं कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, ग्रह अपनी कक्षा में टिके रहते हैं, सेब पेड़ से गिरता है या रॉकेट आसमान में क्यों जाता है, तो इसके पीछे एक ही नाम सबसे बड़ा है और वो नाम है सर आइजैक न्यूटन का। न्यूटन वो इंसान थे जिन्होंने हमें यह समझाया कि ब्रह्मांड कोई जादू या रहस्य नहीं, बल्कि साफ साफ नियमों से चलता है। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के छोटे से गांव वुल्सथोर्प में हुआ। दिलचस्प बात यह है कि वे समय से पहले पैदा हुए थे और इतने कमज़ोर थे कि डॉक्टरों को लगता था कि ये जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। उनके पिता की मौत उनके जन्म से पहले हो चुकी थी और माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, तो बचपन न्यूटन के नाना नानी के पास बिताया। अकेलापन उनके जीवन का हिस्सा रहा और यही अकेलापन उन्हें सोचने और चीज़ों को गहराई से समझने की आदत देता चला गया। बचपन से ही वे जिज्ञासु थे। वे चीज़ों को खोल कर देखते, लकड़ी से पवन चक्की, पानी के पहिए और छोटे छोटे मशीन बनाते। यहाँ तक कि उन्होंने खिलौनों से अपना खुद का सूर्य घड़ी मतलब सन डायल अलार्म भी बना लिया था। स्कूल के दिनों में वे शुरुआत में पढ़ाई में औसत थे, लेकिन एक बार जब क्लास के एक लड़के ने उन्हें कमज़ोर कहा तो उन्होंने ठान लिया कि अब सबसे आगे निकलना है। उस दिन के बाद से वे क्लास के टॉपर बन गए और गणित, मैकेनिक्स और ड्राइंग में कमाल दिखाने लगे। 1661 में वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज पहुंचे। उस समय यूरोप में विज्ञान क्रांति चल रही थी। गैलीलियो, केपलर और डिस्कार्टेस जैसे साइंटिस्ट के नए विचार सामने आ रहे थे। न्यूटन ने ये सब किताबें अपने आप पढ़ी, क्योंकि कॉलेज अब भी अरस्तु के पुराने सिद्धांतों पर अटका हुआ था। यहीं पर उन्होंने सोचना शुरू किया कि प्रकृति को गणित से समझा जा सकता है। 1665 में इंग्लैंड में बड़ी महामारी फैली और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई। न्यूटन वापस अपने गांव चले गए। यही समय था जब वे पूरी तरह अकेले थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खोजें की। इसे कहा जाता है एनस मिराबिलिस यानी चमत्कारी वर्ष। यहीं उन्होंने कैलकुलस की नींव रखी, गणित की वह शाखा जिससे आज हम रॉकेट लॉन्च से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स और मशीन लर्निंग तक सब समझते हैं। उन्होंने प्रिज्म के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि सफ़ेद रोशनी वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बनी है। और हाँ, यहीं उन्होंने गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी पर सोचना शुरू किया। सेब गिरने वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं न्यूटन ने सोचा सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है। क्या यह वही बल है जो चांद को धरती के चारों ओर पकड़े हुए है? चाहे किस्सा पूरी तरह सही हो या ना हो, लेकिन इतना पक्का है कि न्यूटन ने इसी दौर में सोचा कि शायद धरती पर गिरने वाला बल और आसमान में ग्रहों को खींचने वाला बल एक ही है। 1667 में वे वापस कैम्ब्रिज लौटे और जल्द ही वहाँ गणित के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया जिसमें लेंस की जगह दर्पण का इस्तेमाल हुआ। इसने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। इसी वजह से वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। 1687 में उनका सबसे महान काम सामने आया, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस किताब ने विज्ञान की दिशा बदल दी। इसमें उन्होंने गति के 3 नियम मतलब लॉज ऑफ मोशन के 3 नियम बताए। पहला नियम, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या सीधी रेखा में चलेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे। और दूसरा नियम F = ma मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण मतलब फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। और तीसरा नियम, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है मतलब ईच एंड एवरी एक्शन हैव एन अपोजिट रिएक्शन। इन्हीं के साथ उन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, यानी ब्रह्मांड की हर चीज़ को खींचती है। यही वजह है कि सेब गिरता है, चांद धरती के चारों ओर घूमता है और ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने केपलर के नियमों को अपने गुरुत्वाकर्षण से समझाया। आप सोचिए, एक अकेले इंसान ने यह साबित कर दिया कि जो नियम एक छोटे से सेब पर लागू होते हैं वही नियम ग्रह नक्षत्रों पर भी लागू होते हैं। इस सोच ने इंसान को यह विश्वास दिया कि पूरा ब्रह्मांड इंसान की समझ में आ सकता है। न्यूटन केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे प्रशासन में भी बड़े पद पर पहुंचे। उन्हें इंग्लैंड की मुद्रा सुधारने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने नकली सिक्कों पर सख्ती करके रॉयल मिंट को मजबूत बनाया। 1703 में वे रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने और 1705 में रानी एनी ने उन्हें सर की उपाधि दी। उनका स्वभाव बहुत अजीब था। वे बहुत अकेले रहते थे, आसानी से गुस्सा हो जाते थे
और अगर किसी ने उनके काम को चुनौती दे दी तो वे दुश्मनी तक कर लेते थे। लेबनीज के साथ कैलकुलस को लेकर उनकी लड़ाई मशहूर है। रॉबर्ट हुक से भी उनका झगड़ा हुआ, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी अद्भुत थी कि अंत में पूरा वैज्ञानिक जगत उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया। उनकी जिंदगी का अंत शांतिपूर्ण रहा। वे इंग्लैंड के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। 31 मार्च 1727 को 84 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया, जहां केवल राजा और महान व्यक्ति ही दफन होते हैं। आज न्यूटन को हम केवल विज्ञान के हीरो के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी देखते हैं जिसने यह सिखाया कि जिज्ञासा, मेहनत और गणितीय सोच से ब्रह्मांड के रहस्य खोले जा सकते हैं। उनके नियमों ने 200 साल तक विज्ञान पर राज किया और आगे चलकर आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने इन्हें और आगे बढ़ाया। तो स्टूडेंट, इसी तरह साइंटिस्ट की मोटिवेशनल और संघर्ष से भरा जीवन जानने के लिए, उनके कार्यों को जानने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फर्राटा फिजिक्स। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।